हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। डिफ्थोंग एंड ट्राइफोन्स हमारा लास्ट सेक्शन था। आज हम लोग 7 चैप्टर के अंदर ही हमारा एक कॉन्सोनेंट रिमेनिंग है जो कि है हमारा एच का साउंड। आज हम लोग अपना एच का साउंड कवर अप करेंगे। एच जो है वो आर की ही तरह दो तरीके से बनता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। देखते हैं कैसे। देखिए, एच का जो साउंड है वो शॉर्ट हैंड में आपका डाउनवर्ड और अपवर्ड दो तरीके से बनेगा। डाउनवर्ड कैसे बनेगा? अगर आपको ऊपर से नीचे की तरफ बनाना है तो इस तरीके से आप एच को रिप्रेजेंट करेंगे। अपवर्ड आपका कैसे बनेगा? आपको नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड बनाना है। दिस इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड। ओके, तो अगर आप डाउनवर्ड बनाएंगे तो एच को आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, और अपवर्ड बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कर्व नहीं, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर आपका अपवर्ड बनेगा और कहाँ पर आपका डाउनवर्ड बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमारे कुछ रूल्स हैं। जैसे हमने आर चैप्टर में पढ़ा था कि कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जहाँ पर हमारी जॉइनिंग जिस डाउनवर्ड या अपवर्ड आर के साथ रहती है कन्वीनियंस के साथ, ऐसे ही हमारा एच के अंदर भी है। देखिए, एच डाउनवर्ड कहाँ बनता है? अगर किसी भी वर्ड में सिंगल एच का साउंड आ रहा है, ठीक है। सिंगल एच का मतलब है वहां पर आपको हा का साउंड आ रहा है, जैसे ही हो गया, सिर्फ आपका वो पर्टिकुलरली कॉन्सोनेंट है या फिर आपका उसके साथ कोई वॉवल है, ठीक है, तो वहां पर आप डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट बनाएंगे एच को। जैसे कि अगर आपको लिखना है ही, तो आप कैसे लिखेंगे? आपको इस तरीके से लिखना है। ई का साउंड है तो थर्ड प्लेस का साउंड है, तो वहां पर एच आप डाउनवर्ड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल है। और अगर कहीं पर भी सिंगल कॉन्सोनेंट होगा तो डाउनवर्ड बनाएंगे, या फिर का और गा के साथ जॉइनिंग होगी, का और गा के साथ एच की जॉइनिंग होगी तो वहां पर भी आप डाउनवर्ड बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे अगर हमें लिखना है हेक, तो यहाँ पर आपको के साथ जॉइनिंग है, तो अगर आपको हेक लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको हेग लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? सेम आपका डार्क हो जाएगा हेग के लिए, तो इस तरीके से। तो वहां पर आपको समझना है कि कहां पर आपका डाउनवर्ड बनेगा और कहां पर अपवर्ड बनेगा। देखिए, अब डाउनवर्ड तो इन कंडीशंस में बनेगा और इनका कोई डेरिवेटिव होगा। तो डेरिवेटिव का मतलब है इन्हीं से रिलेटेड कोई वर्ड होगा। स्टार्टिंग में आपका ये वर्ड आएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं हाईली, ठीक है। तो हाई जो है वो आपका सिंगल कॉन्सोनेंट है। हाई के बाद आपका एल का जो कॉन्सोनेंट है वो हाई का ही डेरिवेटिव है। तो वो कोई भी ऐसा वर्ड जो उस इन पर्टिकुलर वर्ड्स का डेरिवेटिव होगा वो भी आपका सेम तरीके से डाउनवर्ड में ही बनेगा। इनके अलावा एच हर किसी जॉइनिंग के साथ, हर किसी कॉन्सोनेंट के साथ आपका अपवर्ड बनता है। यहाँ पर आपका एच चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर कुछ और रूल्स हैं। देखिए, जैसे अगर आपको लिखना है हैप्पी, तो एच के साथ आपकी पी की जॉइनिंग है, तो हैप्पी आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आपका दूसरा कॉन्सोनेंट आ गया। कोई भी कॉन्सोनेंट दूसरा आता है, जैसे पी हो गया, टी हो गया, डी हो गया, हर जगह आपको एच जो बनाना है वो बनाना है अपवर्ड। तो अगर आप हैप्पी लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? आपने अपवर्ड बनाया एच और पी बना दिया, पी के बाद ई का वॉवल साउंड है तो लाइट डॉट आपने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये आपका बन गया हैप्पी। ओके, ऐसे ही अगर कोई भी आपकी जॉइनिंग आती है तो वहां पर आपको अपवर्ड बनाना है। का के अलावा या सिंगल एच है उसके अलावा हर जगह आपको अपवर्ड एच बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक सेक्शन आता है, जैसे अगर आपका कहीं पर होप वर्ड आता है, कहीं पर होप वर्ड आता है, तो वहां पर आपको पूरा होप नहीं लिखना, ठीक है। आप पूरा होप ना लिख करके सिर्फ पी से, अगर होप किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के बाद आ रहा है, मतलब एज अ फ्रेज यूज हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आई होप यू विल, एज अ फ्रेज यूज हो रहा है, तो वहां पर आप होप पूरा नहीं बनाएंगे, आप उसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ पी से, ठीक है। अगर आप पूरा होप बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? आपको इस तरीके से होप बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी सेंटेंस में एज अ फ्रेज यूज हो रहा है तो सिर्फ आप पी की जॉइनिंग देंगे, ठीक है। ऐसे ही
आपका नेक्स्ट एक रूल है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके फ्रेजेस के, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। आई होप यू विल, वी होप यू आर, तो यहाँ पर हर जगह होप को रिप्रेजेंट किया गया है पी सिंपल से, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे एक और रूल है जो कह रहा है कि अगर किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में ही जो है वो एज अ फ्रेज यूज होता है। एज अ फ्रेज का मतलब कि मिडल में कहीं यूज हो रहा है, ठीक है, और एज अ फ्रेज यूज हो रहा है, ठीक है। मिडल में या फिर एंड में भी यूज हो रहा है, स्टार्टिंग में यूज नहीं हो रहा, मिडल में या एंड में यूज हो रहा है, तो ही को हम पूरा ना बना करके, ठीक है, अभी हमने सीखा था ही कैसे बनेगा, ऐसे पूरा ना बना करके ही को सिर्फ एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। इस तरीके के एक डैश से हम ही को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ करते हैं शॉर्ट हैंड पढ़ते हुए जिससे कि हमारी स्पीड मेंटेन रहे, आगे जाके हमें स्पीड में कोई दिक्कत ना हो। तो ये छोटे छोटे जो रूल्स हैं वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपको और शॉर्ट में लिखना आप सीख सकें, ठीक है। जैसे हमें लिखना है, अगर मान लीजिए इफ़ ही शुड, तो हम कैसे लिखेंगे, इफ़ ही या इफ़ ही शुड कुछ भी, तो वहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, आपने इफ़ लिखा और उसके बाद ही बना दिया, ठीक है। तो ये जो है ये ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने ही को यहाँ पर सिंगल अगर होगा, स्टार्टिंग में यूज़ होगा, तो ही जो है वो आपका डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है, डाउनवर्ड एच बनेगा और प्रॉपर वॉवल लगेगा। लेकिन अगर एज अ फ्रेज यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर ही जो है वो आपका किस तरीके से होगा यूज़, यहाँ पर डैश से, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कवर अप होता है। जैसे अगर आपको लिखना है इफ़ ही शुड, तो आप आगे शुड इसमें लगा देंगे, या फिर आपको कोई भी ऐसा वर्ड लिखना है, ठीक है, इफ़ ही शुड, तो आप यहाँ पर शुड लगा देंगे। कोई भी ऐसा वर्ड है, जैसे ही विल हो गया, तो ही विल आपका किस तरीके से बनेगा, ही बनाया और आपने एल का ज्वाइनिंग कर दिया विल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 22, 23 है और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है 8th चैप्टर। 8th चैप्टर जो हमारा रहेगा, जितना भी सेक्शन अभी तक हमने पढ़ा है उसी को अब हम आगे और शॉर्ट में करना सीखेंगे। ये हम अपनी फर्दर क्लासेस में देखेंगे कि किस तरीके से हम आगे चीज़ें पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।